हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे OCM में नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का टॉपिक। नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। इंसेंटिव्स नॉट बेस्ड ऑन मनी आर नॉन मॉनिटरी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स ऑल्सो बूस्ट मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, उनसे भी एम्प्लॉयज़ का हौसला अफजारी बढ़ती है। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एक वे ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। फॉर एन एम्प्लॉई ओनली सैलरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जॉब सिक्योरिटी इंस्पायर्स हिम टू वर्क विथ एंथुजियाज़म, दस प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस यूनिट इंक्रीजेस। ठीक है, तो वो एंथुजियाज़म के साथ काम करेगा और इसलिए ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट इंक्रीजेस। Appreciation of work and reward. Employees who surpass production targets decided by the business unit within the time economically and efficiently, they are honored publicly. उनको पब्लिक में उनका अप्रिशिएट किया जाता है, उनको ऑनर्स दिया जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है पब्लिक में। देयरफॉर दिस एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड एट द सेम टाइम अदर एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो इंस्पायर्ड टू वर्क। तो वो लोग तो खुश होंगे और बाकी सब एम्प्लॉयज़ को भी ऐसा होगा कि हमें भी कुछ काम करना चाहिए ताकि हमारी भी ऐसी तारीफ़ हो सके। उनको जेलस भी फील हो सकता है, उनको खुशी भी मिल सकती है। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, to encourage the employees, officers assign special responsibility of giving training and direction to subordinates or others. Assignment of responsibility develops confidence of employees and they inspires to work more. अगर हम कुछ ज़्यादा काम देंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो उन्हें स्पेशल इम्पोर्टेंस फील होगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे काम की कदर की जाती है, ठीक है, मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है और वो और उत्साह से काम करेगा। Advisor, when a worker has been efficient for a long time, his advice is sought in policy formulation to get advantage of his experience. When this happens, the worker feels that he is an important part of the company and feels encouraged. उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है एम्प्लॉयज़ को। तो कभी कभार क्या होता है कि जब हम पॉलिसी डिसीजन कोई लेते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो उनमें उनका ओपिनियन लेते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ग्रेट फील होता है और वो और उत्साह से काम करते हैं। वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड एमिनिटीज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड एमिनिटीज़ गिवन टू एम्प्लॉयज़ ऑल्सो इंस्पायर देम टू वर्क। Over and above wages, medical services, canteen facility, library, live with pay, sports, entertainment activities, training facilities and many more such welfare activities are given to employees. Therefore, employees work with perseverance, enthusiasm and efficiency. ठीक है, तो उनको ये सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। मेडिकल सर्विसेज, अगर उनको कुछ हो जाए काम पे, उनको वेजेस प्रोवाइड करते हैं, कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइब्रेरी, लिव विथ पे, तो वो और उत्साह के साथ काम करते हैं। ठीक है, परसिवरेंस मतलब क्या, उनको अपना लगता है, ऐसा लगता है कि वो कंपनी जो है वो एक फैमिली की तरह है और वो अपनेपन के साथ काम करते हैं। अदर इंसेंटिव्स, मैनी अदर इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ अदर देन अबव इंसेंटिव्स। फॉर एग्जांपल क्वार्टर्स देते हैं, हाउस क्वार्टर्स, हाउसिंग फैसिलिटी, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, अप टू 2 चिल्ड्रन एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करते हैं। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ कंपनी में होती हैं। बुक्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बस रखी जाती है, वैन रखी जाती है, टू पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेसिडेंस टू प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, तो इस तरह के अदर इंसेंटिव से भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है लीडरशिप। लीडरशिप इज़ रिक्वायर्ड व्हेन पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप, मतलब एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो सबको गाइड कर सके। इन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन अ ग्रुप, लीडरशिप इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू दिस ग्रुप। Leadership is a process of encouraging in a mutual way. Leadership is a base for efficient organization. Leader by his attitude and behavior channelizes the efforts of the group members in a proper direction. अगर लीडर प्रॉपर होगा तो सभी ग्रुप मेंबर्स हैं वो अच्छी तरह सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। He provides guidance to achieve
डिसाइडेड टारगेट्स, मोटिवेट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, इंस्पिरेशन, फेथ एक्सेट्रा। तो वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं लीडर्स एम्प्लॉयज़ को ताकि वो दिए हुए टारगेट जो है वो अचीव कर पाए। दस द लीडरशिप इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स। इस तरह से वो दूसरों को मोटिवेट करता है, उनका हौसला बढ़ाता है, उनको गाइड करता है सही तरह से ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली कर पाए। अब हम देखेंगे मीनिंग। लीडरशिप इज़ द क्वालिटी विच इन्फ्लुएंसेस द पीपल टू डू एफर्ट्स विलिंगली इन अचीविंग गोल्स। तो ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को उत्साह करती है, लोगों का हौसला बढ़ाती है ताकि वो अपनी मेहनत दिखा सकें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। लीडरशिप इज़ द आर्ट एंड स्किल ऑफ क्रिएटिंग द डिज़ायर इन अदर्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी, लीडरशिप इज़ द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू वर्क विलिंगली फॉर द रियलाइजेशन, यानी फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल्स। जो यहाँ पे है वो ही जॉर्ज आर टेरी का डिफिनेशन। और ये क्या बोलते हैं कि इट इज़ द आर्ट, मतलब वो कला है, एंड स्किल मतलब वो एक कैसे हम एक नॉलेज है, एक एबिलिटी है, किस तरह से हम दूसरों में इच्छा उत्पन्न करवा सकते हैं, इच्छा को जगा सकते हैं ताकि वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद करें। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबाउट डेफिनेशन दैट लीडर इज़ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द ग्रुप who without any pressure provides guidance and inspiration and thus gets the expected work willingly done. This skill is known as leadership. कोई प्रेशर के बिना, कोई किसी के प्रभाव में, किसी से प्रभावित होने के बिना वो सबको गाइडेंस देता है, इंस्पिरेशन बनता है और जो काम करवाना होता है वो करवा के ही रहता है। ठीक है, तो उसको लीडर बोलते हैं और ये एक्टिविटी को लीडरशिप बोलेंगे। अब हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप की, मतलब उसका नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोवर्स। A leader always provides leadership to followers, therefore existence of followers is must for implementation of leadership. अगर लीडर है तो सामने फॉलोवर्स भी होने चाहिए, अगर फॉलोवर्स नहीं होंगे तो लीडर अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस। As long as business unit exists, leader has to provide leadership to the subordinates. Thus leadership is a continuous process. जब तक बिजनेस चलेगा तब तक लीडरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप। देयर मस्ट बी द एग्जिस्टेंस ऑफ लीडर एज वेल एज सबॉर्डिनेट्स फॉर लीडरशिप। द लीडर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय सबॉर्डिनेट्स। सबको ऐसा मानना ज़रूरी है कि ओके ये हमारा लीडर है। लीडर डायरेक्ट्स देम एंड सबॉर्डिनेट्स फॉलो हिम। लीडर उनको गाइड करेगा, गाइडेंस देगा, एडवाइस देगा और सारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे। Creates informal and effective relationship. Formally, leader is the head of specific group, but informally, the leader can influence the person coming into his contact and can stimulate them for achievement of objectives. Formally तो leader सभी को guide करता है, but हम informal यानी friendly रिलेशन भी हो जाता है हमारा और हम एक दूसरे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आइडियल पर्सनालिटी। लीडर मस्ट बीन आइडियल, मतलब क्या कि वो दिखना चाहिए कि लीडर है। ठीक है, उसके पर्सनालिटी ऐसे पढ़नी चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, उसका एटीट्यूड, पर्सनालिटी ऐसी लगनी चाहिए कि नहीं ये हमारा लीडर है। ही इन्फ्लुएंसेस हिज सबॉर्डिनेट्स बाय हिज बिहेवियर एंड नेचर। उसका बिहेवियर एकदम पोलाइट, सॉफ्ट नेचर होना चाहिए, सबको समझा पाए, ऐसा नहीं बहुत अकड़ू भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम का होना चाहिए। ठीक है, वो हैंडल कर पाना चाहिए सबके बिहेवियर एंड सबके नेचर को। ही इज़ हैविंग इनबॉर्न क्वालिटीज़। वो बचपन से ही ऐसा होता है, उसमें एक क्वालिटी होती है सबको गाइड करने की। वाइल सम क्वालिटीज़ आर कल्टिवेटेड, कुछ क्वालिटीज़ डेवलप होती है। सच अ स्किलफुल पर्सन कैन ओनली बी अ लीडर, तभी वो लीडर बन पाता है। मोटिवेशन। लीडरशिप इंक्लूड्स मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, देयरफॉर ही फर्स्ट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ठीक है,
मोटिवेशन देना तो ज़रूरी है ताकि बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, पीस एंड हार्मनी, अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होने चाहिए। लीडरशिप ब्रिंग्स हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग लीडर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। Leadership becomes inefficient and useless if leader and his subordinates interest are at variance। अगर हमारा इंटरेस्ट अलग हो लीडर का और एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट अलग हो तो लीडरशिप इफ़ेक्टिव नहीं बन पाए। दोनों को साथ में रखकर, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट कर कर दोनों को कंबाइंडली काम करना है, ठीक है, मिलजुल कर काम करना है। Effect of situation, the success of a leader depends on certain circumstances. If there is change in situation, leader does not get the success। अगर सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है, तो लीडर को सक्सेस नहीं मिल पाती, ठीक है। क्वालिटीज़ क्या है गुड लीडर की? फिजिकल क्वालिटीज़, पहले तो गुड हेल्थ इज़ अ प्राइम रिक्विजिट फॉर एन इफेक्टिव लीडर। अदर देन दैट फिजिकल स्ट्रक्चर, अट्रैक्टिव फिजिक,